अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टकराओ जीत का स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2024 T20 का स्पेशल एडिशन। और पाकिस्तान का मैच अब चंद ही लम्हात की दूरी पर है। पाकिस्तान को पहला मैच यूएसए से खेलना है, उसके बाद कनाडा, आयरलैंड और इंडिया इसी ग्रुप का हिस्सा है। 9 तारीख को सबसे बड़ा मैच, 9 जून का मैच होगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, सबसे बड़ा मैच होगा। हालांकि इंडिया को एक एज हासिल है कि वो अपना प्रैक्टिस मैच उसी ग्राउंड, नसाओ ग्राउंड पर खेल रहे हैं, तो उनके लिए शायद वो ग्राउंड नया ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए नया होगा। न्यूयॉर्क की पिच ने सबको हैरान करके रख दिया है। मैच बड़ा अजीबोगरीब मैच हुआ, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का, और इससे पहले का मैच भी। जो न्यूयॉर्क की पिचेस हैं बड़ी ही अनइवन काइंड ऑफ, और बड़ी ऐसी नहीं है कि प्रिडिक्टेबल पिचेस हैं, थोड़ी मुश्किल पिचेस हैं, बॉलिंग सपोर्टिव पिचेस हैं, बहुत ट्रिकी पिच है। और हम ही नहीं, दुनिया भर में इसको ट्रिकी पिच गर्दाना जा रहा है। साउथ अफ्रीका को भी चेस करने में, छोटा सा स्कोर चेस करने में अपनी विकेटें गंवाना पड़ गई। दूसरी तरफ बड़ा अहम मैच अफगानिस्तान और युगांडा का हुआ। कैप्टन राशिद खान अफगानिस्तान को लीड करते हुए मैच जितवा गए और अच्छा खेल है। रहमानुल्लाह गुरबाज और दूसरे ओपनर ने 70 प्लस स्कोर किया, वहीं से मैच की जीत नज़र आ रही थी। बहुत शानदार खेले, लेकिन एक चीज़ है कि युगांडा जितना मैं उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा था कि वो बहुत ही कम स्कोर पर आउट होगी, फिर भी बेहतर कर गए अपने लिहाज से। बहरहाल जी, इन 2 मैचेस पर, आने वाले मैचेस पर करेंगे हम बात। श्रीलंका का मैच भी बड़ा मतलब मैं उस पर इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि 77 यार देखिए, मतलब 100 से भी पहले श्रीलंका आउट हो गई और 80 रन साउथ अफ्रीका ने, उस पर भी 4 खिलाड़ी साउथ अफ्रीका अपने गवा बैठा। यानी इतना आसान नहीं था इस पिच पे खेलना। हसरंगा ने 2 विकेट्स ले ली और साउथ अफ्रीका को लग रहा होगा बड़ा तरने वाला है और बड़े आराम से हम ये मैच जीत जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ अफगानिस्तान युगांडा का मैच और फिर आने वाला मैच पाकिस्तान का। हम जरा सारी चीज़ों पर करेंगे डिस्कशन। हमारा पैनल आज कंप्लीट हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर हफीज़ अवान साहब हमारा रेगुलर पैनल होंगे, हमारे साथ मौजूद है। इंटरनेशनल अंपायर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। काशिफ शब्बीर साहब हमारा रेगुलर पैनल है, क्रिकेट कमेंटेटर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और बैनुल अक़वामी दौरे पर हैं काशिफ भाई आजकल, वाह जी वाह। और साथ ही साथ रिजवान हैदर साहब और रेगुलर पैनल स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट क्रिटिक, मेरे तो सबसे बड़े क्रिटिक रिजवान भाई यहाँ पर मौजूद है। ओहो, तो कैसे हैं रिजवान भाई और काशिफ भाई और डॉक्टर साहब? अल्लाह का बड़ा शुक्र यार, बड़ा ही मजे का मैच श्रीलंका का। हालांकि लोग कह रहे हैं यार ये कोई मैच हुआ, मैं कहता हूँ मजे का मैच था। श्रीलंका से मैं 77 एक्सपेक्टिंग कर रहा था यार, ये तो कुछ ज्यादा हो गई। मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, इस मैच को तो बाद में डिस्कस कल आपकी जीती हुई टीम है। आप इस मैच को बाद में डिस्कस करें। सबसे मजे की बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना इस पिच पे, अगर अंडरस्टैंडिंग द नॉर्मल पिच के जिस तरह की पिचेस होती हैं T20 की, फुल बैटिंग विकेट्स, बॉलर्स के लिए मुश्किलात होती हैं, तो उस पर तो मैं देख रहा था इंडिया विल स्लॉटर पाकिस्तान। लेकिन अगर इस तरह की पिच मिल गई और इंडिया की पहले बैटिंग आ गई और आपने उनको इस तरह की विकेट के ऊपर आपकी बॉलिंग अटैक चल गया, तो ये मैच पाकिस्तान के हक में बेहतर भी हो सकता है। और इंडिया नॉर्मल हालात में तो पाकिस्तान उनको इस वक्त 1-on-1 नहीं जीत सकता। ये बड़ी तो मुझे तो ये बड़ा मजे का लगे कि ये ओपनिंग डिबेट ही अच्छी हो गई, इस पे करते हैं बात। चले फिर आते हैं श्रीलंका पे। काशिफ भाई, पहले जरा आपसे, जो रिजवान भाई कह रहे हैं कि ये इतनी ट्रिकी पिच थी, इतनी ट्रिकी बॉलिंग अटैक लगा और दोनों टीमें फंस गई थी, तो पिच में तो जान है नहीं? पिच में क्या जाना है? मैं समझता हूँ कि ऐसी विकेट्स तो वर्ल्ड कप के लिए स्पेशली नहीं होनी चाहिए और T20 के लिए तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। यार एक मिनट काशिफ आप तफसीर वो देखें, हम उस डिबेट में नहीं पढ़े कि कैसी होनी चाहिए। आईसीसी सही कहती है, ये पाकिस्तान के हक में बेहतर हो सकता है अगर ऐसी पिच मिल जाए। देखें, अगर आप बुक्स पे देखें तो इंडिया पाकिस्तान को आउट क्लास करती है दोनों शोबों में, बैटिंग भी और बॉलिंग भी, और फील्डिंग भी। बहुत फील्डिंग भी। और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा किसी तरह भी इंडिया को बचाना, इंडिया से मैच बचाना। लेकिन देखें, T20 या कुछ भी हो सकता है, लेकिन बुक्स पे जो है वो इंडिया पाकिस्तान से बहुत दूर है। पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता। जैसी मर्जी विकेट दे दें, इंडिया विल आउट क्लास पाकिस्तान। डॉक्टर हफीज साहब, मेरा ख्याल हमने श्रीलंका को देखते हैं कि श्रीलंका ने क्या किया, 7 किया, या साउथ अफ्रीका उसके बाद लो खेला, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखें कि इस वक्त श्रीलंका किस पोजीशन में है। वहां भी 5 कप्तान खेल रहे हैं, जो हमारे यहाँ हुआ करती थी रवायत। आज यानी उन्होंने अटैक किसके साथ किया? मैथ्यू के साथ। मैथ्यू जो ऑलरेडी 37-38 ईयर्स ओल्ड है,
उनको रिटायर हुए भी एक वक्त हो जाना चाहिए था उनको। T20 के लिए नहीं है वो अटैक कर रहे हैं। श्रीलंका भी खेल रहे हैं, हसरंगा को उन्होंने कप्तान बना दिया। कुशाल मेंडिस वहां पे कप्तान खेल रहे हैं। उनके टेस्ट कैप्टन जो बने थे वो बाहर बैठे हुए हैं, धनंजया बाहर बैठे हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह जब टीम अजीबो गरीब कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरती है तो वो कुछ अच्छा परफॉर्म करने की सलाहियत रखती है। हसरंगा जो रिटायरमेंट ले चुके थे उनको वापस लाया, अभी आईपीएल में भी उतरा, उन्होंने कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया और वो कप्तान बनकर लीड कर रहे हैं टीम को। तो मेरा ख्याल है कि यही से आप उनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा कर सकते हैं कि जब आप अटैक आमतौर पर जब बॉलिंग का अटैक होता है तो वो उस प्लेयर के साथ किया जाता है जो ट्रिकी हो आपका, या तो वो ऑफ स्पिन में बहुत अच्छा हो या लेगी भी हो तो दैट्स ओके, स्टिल यू कैन डू इट, या फिर फास्ट बॉलर अच्छा हो। लेकिन आप अटैक कर रहे हैं मैथ्यू के साथ तो इसका मतलब है कि आपने पहले ही अपने आप को थ्रो कर दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है खेलने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि श्रीलंका ने अपने आप को पहले ही एक्सपोज कर दिया था और स्कोर तो ऑफ कोर्स उन्होंने किया, इतना कम था कि वो कुछ भी कर ले। लेकिन साउथ अफ्रीका की 4 विकेटें गंवाना, अच्छा मैं तो चले मैं उसी पे आ जाऊं। हाँ, देखिए डॉक्टर सफी साहब कह तो ठीक रहे हैं कि श्रीलंका इज अ वीक टीम, लेकिन उस वीक टीम में आपने मैथ्यू से अटैक करके भी उनके 4 आउट कर दिए और चलो 4 को भी छोड़ो, कैचेस भी ड्रॉप हुए, उसका स्टब्स का भी कैच ड्रॉप हुआ, फिर आपने उनको 16वें-17वें ओवर में लेके जाएंगे। हाँ जी, 16-17। और अभी मैं 2 बॉलर्स को तो बॉलर ही नहीं मानता कि आपने मलिंगा तो चलो बना लिया था, वर्ल्ड क्लास बॉलर, लेकिन अभी वो पति राना फिर तुषाल जो है वो भी उसी स्टाइल में बॉलिंग कर रहे हैं। जो अगर आप सीधे वाले बॉलर को ले आते ना उनके साथ या थोड़ी सी बॉलिंग अटैक अच्छा होता तो ये विकेट इतनी थी कि साउथ अफ्रीका के लिए भी चेज मुश्किल हो जाना था। हालांकि ऑन पेपर साउथ अफ्रीका की बैटिंग आप देखें कि क्लासन भी हैं, डिकॉक भी हैं, मलान भी हैं, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। अच्छा काशिफ भाई, तो मैच फंसा हुआ था, मैच फंसा मैं यही बात ना कि 17वें ओवर तक मैच का जाना, मतलब अगर आप ये भी कहें ना काशिफ भाई कि विकेट यार ऐसे है, विकेट ठीक नहीं है, विकेट का देखिए विकेट ना बहुत ट्रिकी है न्यूयॉर्क की, और थोड़ा सा ना समझ में इसलिए नहीं आ रही कि ड्रॉप इन पिच है और क्या है, कैसा बिहेवियर है, ये तो पहली बार सारे खेल रहे हैं। अच्छा फिर जब हम इसकी बात करें ट्रिकी पिच की, तो हो सकता है कि ट्रिकी पिच पर पेसर बड़ा कारआमद हो सकता है स्पिनर बड़ा कारआमद हो। स्पिनर हुआ तो इंडिया को फायदा हो जाएगा, और अगर पेसर वहां पर अड़ गए तो इंडिया के लिए मुश्किल भी हो सकती है। बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप लेकिन आप मान नहीं रहे ना मेरी सही बात। नहीं, लेकिन दोनों के लिए चीजें हैं ना, जहां पाकिस्तान के लिए सब कुछ है वहां इंडिया के लिए भी वही कुछ है। इंडिया के रिसोर्सेज हमारे से बेहतर हैं। अगर आप उनकी बैटिंग देखें, उनकी बैटिंग में डेप्थ बहुत ज्यादा है, उनका मिडिल ऑर्डर बड़ा स्ट्रांग है। हमारे तो सिर्फ ऊपर के 3 प्लेयर्स हैं, अगर वो चल गए तो चल गए, नहीं चले तो पूरी टीम जो है वो बैठ जाती है। अगर आप बॉलिंग में देंगे तो हमारे पास कोई रिकग्नाइज स्पिनर ही नहीं है जो ऐसी विकेट को यूटिलाइज कर सके। उसके बाद हमारे जो पेसर्स हैं वो भी कोई इतने कारआमद नहीं है इस वक्त। सिर्फ हम पेस के ऊपर रिलाई तो नहीं कर सकते ना, स्विंग सीम वो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए इंडिया का डेफिनेटली पलड़ा भारी है, लेकिन T20 में कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी दिन किसी का कोई चल जाए और 1-2 प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर ले तो वो आउट क्लास कर सकते हैं। लेकिन जो पिच की आपने बात की वो दोनों टीमों के लिए बराबर है। जहां आप अपने आप को इसमें एडवांटेज देना चाहते हैं वहां इंडिया को भी उतना ही एडवांटेज दें। इंडिया के बाद भी वो सारे रिसोर्सेज और इंडिया आपको तंग कर सकता है। जहां तक श्रीलंका की बात रही और साउथ अफ्रीका की बात रही, इंपॉर्टेंट बात यह है कि साउथ अफ्रीका ने चाहे 4 विकेटें गंवाई हो, 17वें ओवर तक मैच का जाना जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है जो कि विकेट के ऊपर आता है। अदरवाइज 4 विकेटें गंवा कर 8वें-9वें ओवर में ये रन्स पूरे हो जाते हैं या 7वें ओवर में रन्स पूरे हो जाते हैं तो कोई बात नहीं थी ऐसी, ये नॉर्मल सी चीज है। लेकिन 17वें ओवर में जाने का मतलब है कि इतना आसान नहीं है यहाँ पे खेलना। और उधर आप वेस्ट इंडीज का भी देख लेना कि वेस्ट इंडीज ने जो मैच खेला है जी, उस पे हमने डिस्कस की थी काशिफ भाई, वेस्ट इंडीज ने फंस के वो मैच जिसको कहते हैं ना वो जीता है। और ऐसी वेस्ट इंडीज जिसको बहुत हाई रेट कर रहे हैं, उनका कैप्टन कह रहा है जी कि हम वर्ल्ड कप जीत कर अपने मुल्क को दिखाएंगे। आंड्रे रसल हमारे पास वापस आ गया है, उसकी वजह से टीम में बड़ी स्ट्रेंथ आ गई, बड़ी डेप्थ आ गई है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो गेम आगे तक चली गई है। आप थोड़ा सा ठहर के खेलना पड़ेगा। यहाँ मैं समझता हूँ कि ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास कितने टेक्निक वाले बैट्समैन हैं। अगर तो सिर्फ फ्लूक वाले और सिर्फ मार धाड़ वाले बैट्समैन हैं वो यहाँ फंस जाएंगे, लेकिन वो बैट्समैन जो टेक्निक से खेलते हैं, जो उनको प्रॉपर शॉट्स खेलनी आती हैं, वो यहाँ पर कारआमद रहेंगे और वो अच्छा खेलेंगे। उसमें मैं समझता हूँ कि बाबर आजम, विराट कोहली, रोहित शर्मा ये इंपॉर्टेंट बैट्समैन होंगे जो अच्छे यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं।
जो स्टे करके खेलेगा। डॉक्टर साहब एक चीज एग्जैक्टली जो स्टे करके खेलेंगे। हम यहाँ आप 200 मत एक्सपेक्ट करें ना, यहाँ एनीथिंग बिटवीन 160 170 इज गोइंग टू बी अ विनिंग टोटल। लेकिन डलास में हो सकता है, क्योंकि पहला मैच हुआ अमेरिका और कनाडा के दरमियान और दोनों बड़ा टाइट गेम ले गए। वो कैप्टेंसी से मार खा गया कनाडा, क्योंकि एक बॉलर जिसकी पिटाई हो रही थी, एक बॉलर जिसको स्कोर नहीं पड़ रहा था, उसको रोक लिया और पिटाई वाले को आगे कर दिया। तो वहां पर साद बिन जफर की मुझे कैप्टेंसी बड़ी पुअर लगी। माजरत डॉक्टर साहब, आप कनाडा से हैं, लेकिन माजरत बड़ी पुअर कैप्टेंसी थी। हम तो बाबर आजम पर भी बात करते, लेकिन अच्छा वहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका ने जिस तरह का बैटिंग टैलेंट शोकेस किया है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसी ऑन द अदर हैंड अमेरिका की बॉलिंग जो है उसके अंदर बड़ी खामी है। अमेरिका की बॉलिंग उस तरह की स्ट्रेंथन बॉलिंग नहीं है। अगर ये दोनों शोबे बड़े अच्छे हो जाते तो अमेरिका शायद और मुश्किल भी डाल सकता था। देखें, इसमें मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका वैसे भी अमलगमेशन है तमाम मुल्कों की टीमों का। इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और सब वहाँ पर खेल रहे हैं। और जो ड्रॉप इन विकेट्स हैं ना, वो आपको हर विकेट का अपना अपना बिहेवियर अपनी अपनी जगह पर नजर आएगा। ये नहीं हो सकता कि एक ही बिहेवियर थ्रू आउट चले। तो इसलिए ट्रिकी तो है डेफिनेटली। इसमें बेहतर स्टांस वही है कि आप टॉस जीतें और दूसरे को पहले खिलाएं, ताकि वो उसको टेस्ट करे पहले और आपको अंदाजा हो जाए कि आपने जो है वो किस तरीके से अपनी बैटिंग को लाइन अप यूएसए ने करना किया। है। हाँ डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? जी सर, ये अभी हमारा मैच चूंकि पाकिस्तान का मतलब पहला मैच है यूएसए के साथ, और जो हाहाकार मच गई है इस वक्त हमारे सोशल मीडिया पर, हमारे जुगादरियों ने तो पाकिस्तान को हरा ही छोड़ा है कि जिस तरह का क्रिकेट खेल दी है यूएसए ने, इस तरह की क्रिकेट तो पाकिस्तान नहीं खेल सकता और पाकिस्तान मैच हार गया है। ये बिल्कुल आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि अली खान जो उनका अटैक बॉलर है, ही इज 33 प्लस इयर्स ओल्ड। पाकिस्तान से ये उनका ताल्लुक अटैक से पीएसएल भी खेल चुके हैं। ही इज गुड वन नो डाउट। लेकिन उनके साथ जो दूसरी उनका लिंक है वो है सौरभ भी 32 प्लस के हैं। तो उनकी अगर आप एज ग्रुप देखें, और तीसरी उनके पास तीसरी ऑप्शन ही नहीं है। तीसरी कोरी एंडरसन उनके साथ बॉल करेंगे, और उसके बाद बाकी सारी स्पिन की ऑप्शंस है उनके पास। तो बॉलिंग उनकी काफी ज्यादा वीक है। इवन बॉलिंग उनकी कनाडा से ज्यादा वीक है अगर देखा जाए तो। लेकिन कनाडा समहाउ वो दिन था, उस दिन वो एरन जोन्स का दिन था, तो वो मैच लेके चला गया। अदरवाइज 194 पर मैच हारना कनाडा का बनता नहीं था। जैसे आपने कहा कि साद बिन जफर अगर ना इस तरह की हमाकते करता जो उसने की निखिल दत्ता को ओवर देकर, और निखिल दत्ता वैसे भी स्क्वाड में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ऐड हुए, वो थे ही नहीं। और इसी तरह उनका भी सारे का सारा स्क्वाड की जो एज है कनाडा की, वो 35 इयर्स ओल्ड है। तो इवन 39 का लेगी भी खिला रहे हैं। जो जुनेद सिद्दीकी जो है 39 इयर्स ओल्ड, और साद खुद 37 इयर्स ओल्ड है। तो मतलब अगर देखा जाए तो दोनों टीमों ने एक्सपीरियंस बड़ी मैच्योर टीम और मुझे तो डॉक्टर साहब की बात नहीं समझ आ रही। सर ओनली दिलप्रीत बाजवा इज द वन हु इज 21 इयर्स ओल्ड। बाकी सारे के सारे 30 प्लस है, बल्कि 35 प्लस है। तो मेरा अच्छा डॉक्टर साहब रिजवान भाई को कह रहे हैं, आपकी बात समझ नहीं आ रही। देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो आपसे इत्तेफाक नहीं करता। ये सारी इसी एज के प्लेयर्स आने हैं, ये अपने अपने कंट्रियों में अंडर 19 खेल के, फर्स्ट क्लास खेल के रिजेक्ट हो जाते हैं, तो जाके नेशनलिटी लेते हैं ना कनाडा अमेरिका की। पहले अगर अंडर 9, क्योंकि आपकी वहां पर सॉरी हैदर भाई, मतलब ये है कि जो हमारे कलीम सना है वो 30 इयर्स ओल्ड है, वो सबसे यंग है बॉलिंग में, और वो पाकिस्तान अंडर 19 खेल के आए हुए हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब, ये पहला वर्ल्ड कप है, 2 वर्ल्ड कप दें कनाडा और अमेरिका, इंशाल्लाह और यंग प्लेयर भी खरीद लेंगे। कनाडा के लिए T20 के तो पहला होगा, लेकिन कनाडा वर्ल्ड कप खेल चुकी है। मतलब देखिए आहिस्ता गेम आहिस्ता ये गेम एक्सपैट्रिएट्स ने डेवलप किया ना। हमने उस दिन भी बात की थी कनाडा में, बाकी ये इवन स्कॉटलैंड, आयरलैंड में इंग्लैंड की तरफ से हुई है, कनाडा अमेरिका में, पाकिस्तान, इंडिया, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से हुई है। सो इट विल टेक टाइम। एक दफ़ा ग्रास रूट्स में आए तो सेकंड जनरेशन आपकी जो आती है ना, वो 21, 22, 25 की टीम में आते हैं। अभी तो आप इंपोर्ट करके प्लेयर्स को खिला रहे हैं, और ये सारे जो आप देखें तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो यहीं के बॉर्न हैं। नीतीश कुमार जो पहले कनाडा को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अब वो अमेरिका में खेल रहे हैं, कप्तान भी रह चुके हैं कनाडा के, वो भी यहीं की पैदावार है। फ्लोरिडा जो उनके टेलर हैं, स्टीवन टेलर, वो फ्लोरिडा में पैदा हुए। तो बहुत सारे हैं प्लेयर्स जो यहाँ पर पैदा हुए हैं और यहीं पे क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, उनकी बैकग्राउंड वेस्ट इंडीज से या पाकिस्तान से या इंडिया से है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो यहीं पे क्रिकेट खेल रहे हैं। और खासतौर पर ये यंगस्टर जिसका मैंने दिलप्रीत बाजवा का नाम लिया, नवनीत, बहुत सारे लोग हैं जो यहीं के हैं या बहुत छोटी सी एज में यहाँ आ गए थे। तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर खेलना। जो ही वो उनको क्वालिफाई करने की 3 साल खेलने की जरूरत नहीं है कोरी एंडरसन की तरह या सना कलीम की तरह, तो वो राइट अवे खेल जाएंगे मेरा ख्याल है। तो यहाँ जो खैर जो बात मैं कर रहा था वो ये था कि पाकिस्तान को कोई ऐसा डिसएडवांटेज नहीं हो गया कि यूएसए ने बड़ी अच्छी बैटिंग कर दी
तो जब पाकिस्तान की बॉलिंग के सामने ये बैटिंग आएगी तो आप देख लीजिएगा ये बिल्कुल भी रिजल्ट इस तरह का नहीं होगा, और बॉलिंग जो उनकी वीक है वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान उससे बहुत बहुत ज्यादा फायदा उठाएगा। मेरा ख्याल अच्छा, है इस कि पर मैं आपसे बात करता हूँ डॉक्टर साहब, इस पे मैं ना आपसे इसलिए बात करूंगा क्योंकि बांग्लादेश ठीक है वीकर टीम है, हम देख रहे हैं मुसलसल बांग्लादेश पिछले काफ़ी अरसे से वो परफॉर्मेंस दे ही नहीं रही जो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को देनी चाहिए। अब मैं वापस आऊँगा तो ज़रूर कहूँगा कि अफगानिस्तान ने जब पहला मैच खेला तो बताया कि भाई टेस्ट स्टेटस मिला है, तो उसकी वजह ये नहीं है कि क्यों हम दुनिया की अच्छी टीमों में से एक है। उन्होंने कनाडा को उसको युगांडा को 58 पे आउट कर दिया और 183 बड़ा स्कोर मारा और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ओपनिंग की, और बताया कि किसी छोटी टीम के साथ खेल रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अभी तक का थोड़ा रिजल्ट बताते हैं जी। कनाडा और यूएसए के मैच में यूएसए जीता पहला मैच, दूसरे मैच में पीएनजी और वेस्ट इंडीज जीता वो मैच बड़ा क्लोज जाके। ओमान और नामीबिया का मैच सुपर ओवर पर गया, नामीबिया जीता वो मैच। उसके बाद ये चौथा मैच श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका जीता। और पांचवा मैच अफगानिस्तान और युगांडा का जिसमें अफगानिस्तान जीता। उसकी जरा हाइलाइट्स भी देखेंगे, उसका स्कोर कार्ड भी देखेंगे ब्रेक के बाद, और फिर आकर हम बात करेंगे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के जो छठा मैच है उस पर भी। एक ब्रेक लेते हैं, कम बैक जी। अच्छा, इससे पहले कि मैं ज़रा अफगानिस्तान के मैच पर बात करूं, आगे आने वाले मैच पर बात करूं, पाकिस्तान की टीम के और मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन पर बात करूं, मैं चाहूँगा ज़रा आपको हम दिखा दें हाईलाइट्स भी कि क्या मैच हुआ अफगानिस्तान और युगांडा का। प्लीज़ दिखाइएगा हाईलाइट। मैं इस चीज़ से ना, राशिद की एक तो आप देखें बॉलिंग अपनी जगह, फिर रहमानुल्लाह गुरबाज की बैटिंग अपनी जगह, उनकी फील्डिंग आप अगर नोटिस करें यार अफगानिस्तान की, देखिए स्ट्रिक्ट 20 ओवर गेम है, उन्होंने इजी नहीं लिया कि स्कोर बहुत है, उनके 4 आउट हो गए, 3 आउट हो गए तो हम रिलैक्स हो सर, जाए। रिलैक्स होना ही नहीं चाहिए, बनता नहीं है। इवन श्रीलंका ने भी रिलैक्स नहीं किया, बीच में ड्रॉप द शॉट कैच। देखिए रहमानुल्लाह के कितने स्ट्रेट शॉट्स मारे हैं उसने, क्या कमाल की गेम की है रहमानुल्लाह। ये इब्राहिम जादरा ने प्लेड और बहुत दोनों ने किया ना, देखिए 70+70, तो ये बड़ा आला किस्म का स्कोर था। और मैं समझता हूँ, लेकिन आप एक और भी चीज़ अरसलान, आप साथ साथ ये भी देखें कि ये जो दोनों आउट हुए तो उसके बाद लाइन लगी है, कोई 10 से ऊपर नहीं जा सका। हाँ, बिकॉज जब आप शुरू में इतना ये अच्छा बात stand है दे दें ना तो सर, वो अक्सर ऐसा हो जाता है कि आप अब देखिए स्कोर ही 183 इतना बड़ा स्कोर था, लेकिन इसमें क्वालिटी देखें उसकी फारूकी। हमने आंद्रिक नोकिया को भी डिस्कस करना था मेरे वो मैं आपसे कर, आपने सर, कल ही कहा था 7 कि रन यार- देके 4 विकेटें, और इसने 5 विकेटें 9 रन देके। ये कल ही हम नोकिया की बात कर जी, रहे थे, आंद्रे आपने कहा था कि मैंने कमाल कहा यार 33-10 तो बंद हो गया नोकिया का, हाँ, लेकिन चलो आंद्रे नोकिया आ गया और वो इज अ गुड फास्ट बॉलर। बड़ी डेप्थ है इनकी बॉलिंग में साउथ अफ्रीका की, और Exactly. बैटिंग में भी। यार आप नीचे देखें जो 3, 4, 5, 6 है ना, आपको टूर्नामेंट ये चीज़ें नंबर जिताते हैं, हाँ, ओपनर नहीं जिताते, क्योंकि ओपनर सबके पास बेस्ट प्लेयर फिर रहे होते हैं। जो आपका 4, 5 और 6 है ना मिडिल ऑर्डर, ये आपको लेके जाता है। और ये आप स्ट्रेंथ देखें इंग्लैंड में, ये आप देखें ऑस्ट्रेलिया में मैथ्यू वेड जब आते हैं नीचे, ये साउथ अफ्रीका में क्लासन आते हैं, डूसन आते हैं, वैंडर डूसन आ जाते एग्जैक्टली हैं। उनका बड़ा रोल ये है। मिडिल ऑर्डर के ऊपर सारी गेम डिपेंड करेगी। और बड़ी टीमों का फ़र्क आपको जब नज़र आएगा ना, आखिरी जब उसके उस पर जाते हैं आप क्वार्टर फाइनल स्टेज, सेमीफाइनल्स पे, तो आपका मिडिल ऑर्डर या वही आपके लेके स्पिनर्स विल मेक द डिफरेंस। हाँ काशिफ भाई, जब हम आंद्रिक नोकिया की बात कर रहे थे गुज़िश्ता रोज़, तो आप नहीं थे, अब मैंने ये कहा था यार वो बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे। 7 रन देके 4 विकेट। अच्छा, फजल हक फारूकी एक्सीलेंट बॉलिंग की है यार, मतलब आप देखें कि लग रहा था कि वो कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर, उसकी स्विंग इतनी अच्छी हो गई है, उसकी इन स्विंग, उसकी आउट स्विंग, उसकी पेस, इतना कोई कंपोज बॉलर हो गया। दूसरी तरफ हम वर्ल्ड क्लास आंद्रिक नोकिया की बात कर रहे हैं। अब ये तो खैर अभी यंग है, तो आंद्रिक नोकिया ने भी हिलने नहीं दिया उधर किसी भी बैट्समैन को, और सारी टीम ले गया वो। जब ये 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप हो रहा था उस वक्त साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा सेटबैक था, जब नोकिया जो है वो अवेलेबल नहीं था उनके लिए। उसके आने से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। उसकी लाइन एंड लेंथ बहुत अच्छी है, पेस बहुत अच्छी है, और अच्छा मेन उनका स्ट्राइक बॉलर है वो, और वो हर बॉलर बैट्समैन को तंग करेगा। और ख़ास तौर पे ऐसी विकेट्स के ऊपर जो कि ऑलरेडी ट्रिकी हों, जो कि सपोर्टिव हों टुवर्ड्स बॉलर्स, तो वहाँ पर एक एडेड एडवांटेज मिलेगा आंद्रिक नोकिया को। देखें तमाम टीमें जो हैं पूरी तैयारी के साथ आई हुई हैं। अभी तो आपने सिर्फ 2 टीमें देखी हैं, आपको आगे भी नजर आएगा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, सारे टीमों के पास अपनी पूरी तैयारी है, और वो पूरी तैयारी के साथ इन मैचेस को खेलेंगे और अच्छा यार परफॉर्म इतनी करने की टीमों कोशिश का आपने करेंगे। नाम लिया, और पाकिस्तान का नहीं लिया। पाकिस्तान की तैयारी तो जी, आजम खान पाकिस्तान खा तो- गया ना।
पाकिस्तान तो है ही है। दूसरी बात ये है कि देखें, ये जो लीग क्रिकेट हो रही है ना पूरी दुनिया में, फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है, इसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ के किस मुल्क से आप हैं, आप वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका मतलब वो एक्सपोजर ऑलरेडी हर प्लेयर के पास है। अभी आपने फजल हक फारूकी की बात की, उसने जो इम्प्रूव किया वो सारा थ्रू फ्रेंचाइज क्रिकेट किया, वरना अगर आप उसका पहला मैच देख लें और उसका अब का मैच देखें और फ्रेंचाइज क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस देखें, तो आपको नजर आएगा कि वो हर साल इंप्रूव करता जा रहा है, क्योंकि एक्सपोजर मिल रहा है, नए नए ट्रेनर्स उसको मिल रहे हैं, नए नए लोगों के साथ वो खेलने का मौका मिल रहा है। तो ये फ्रेंचाइज क्रिकेट की खूबसूरती है। यहाँ पर आप कोई नहीं कह सकते कि कोई प्लेयर जो है वो कम है। नमीबिया का आप प्लेयर देखें, वो पाकिस्तान में आके खेलते हैं, स्कॉटलैंड के प्लेयर्स जाके मुख्तलिफ मुल्कों में खेलते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो है वो इम्प्रूव करेंगे और हर प्लेयर को इम्प्रूव करेगी, हर टीम को सीरियस लेना पड़ेगा। और जो अफगानिस्तान ने अच्छी चीज़ की है वो ये की है कि उन्होंने अपना रन रेट पहली दफ़ा से ही अपना रन रेट बेहतर इम्प्रूव कर लिया। श्रीलंका ये करने में कामयाब हो गया कि अपना बहुत ज़्यादा रन रेट को उन्होंने नीचे नहीं गिराया, उन्होंने ऐसा रखा है कि को आगे जाके वो कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये रन रेट जो है ये भी आगे जाके बहुत ज़्यादा मैटर, वो उससे हार जाए, वो उससे हार जाए, वो उससे जीत जाए तो करीब हो जाए कुछ मामला। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो रिजवान भाई ने पॉइंट आउट किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। आप जितनी भी उनको देखेंगे ना बैटिंग को, हालांकि 183 किया है, लेकिन ओपनर्स के बाद कोई 2 पर जा रहा है, कोई 5 पे जा रहा है, कोई 4 पे जा रहा है। सिर्फ एक बंदा था वो मोहम्मद नबी जो डबल फिगर में गया, लेकिन उसने भी बड़ा थम के खेला 87 के स्ट्राइक रेट से, मतलब 16-17 बॉलों पर उसने कोई 14-16 बॉलों पर 14 किया। तो एक ही जो पेयर था ना, स्कोर वही करके गया है। मिडिल ऑर्डर में इनके पास भी प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल है कि वो शायद टीम के प्रेशर से बाहर निकल गए थे, क्योंकि उनका स्कोर स्टार्टिंग में इतना मिल गया था कि उन पर ये प्रेशर रहा ही नहीं था। बाकियों ने आके सिर्फ उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश की, मारने के चक्कर में आउट हुए, ठीक है। और जो जहां तक आपने बात की मोहम्मद नबी की, मोहम्मद नबी कुछ अरसे से इवन फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी रस्टी हुए हैं, वो बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, जिस भी टीम से खेल रहे इतना बड़ा नहीं, लेकिन हाँ वो कहीं जहां आके स्टे करने की जरूरत पड़ती है, जहां थोड़ा लंबा लेके जाना पड़ता है गेम को, तो वहां ले जाते हैं। शायद उनका भी वही एज फैक्टर आ गया कि वो काफी मतलब अरसे से खेल रहे हैं चूंकि, तो शायद उनकी भी टॉयलेट है कैरियर का, तो जल्दी अगर मैं आपकी बात से एक चीज अखज़ करूं तो आपको ये लगता है कि मोहम्मद नबी वीक लिंक हो सकते हैं अफगानिस्तान के लिए मेजर मैचेस में? टू सम एक्सटेंट वो हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अफगानिस्तान के पास जितनी ऑप्शंस है ना, वो उनको छुपाना भी जानते होंगे यकीनन। वो अगर 2 से ज्यादा ओवर नहीं करेंगे जहां भी उनको जरूरत है, और बैटिंग पे वो उसी वक्त आएंगे जब सिर्फ उनको लंबा लेके जाना होगा मैच, अदरवाइज वो बैटिंग पे नहीं आएंगे। हो सकता है उनका नंबर और नीचे कर दिया जाए, मुझे ये लग रहा है। बाहर एक आध मैच में उन्होंने परफॉर्म कर देना है, वो जरूरत के मुताबिक होगा। तो यू कैन से कि वो यूजफुल है इस वक्त अफगानिस्तान के लिए। वीकर लिंक टू सम एक्सटेंट है, लेकिन यूजफुल भी है, जहां उनको जरूरत पेश आएगी वो कर लेंगे। तो हाँ, दूसरी टीमें उनके बॉलिंग से फायदा उठा सकती हैं, अगर बशर्ते कि उनको तीसरा या चौथा ओवर दिया गया। 1-2 ओवर तो उन्होंने निकाल ही लेने अपने एक्सपीरियंस की बेस पर। तो बाकी जहां तक अपने जो बात कर रहे थे रिजवान भाई उसकी नोकिया की या पूरी साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका को असराल भाई जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, मेरा ख्याल है उनकी अगर आप टीम देखें तो तवील अरसे से यही टीम खेल रही है। आप कोई डिकॉक से शुरू हो जाए और नोकिया तक सारी की सारी यही टीम है तकरीबन। इसमें बहुत कम चेंजेस है। एक ट्रिस्टन स्टब्स आए हैं सिर्फ वो, लेकिन वो इतने बड़े परफॉर्मर हैं कि अभी दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से उन्होंने मतलब ऐसी खूबसूरत मार धाड़ किया कि जो देखने के काबिल थी। तो उनका एक्सपोजर इतना बड़ा हो गया आईपीएल में आते ही कि उनको इंटरनेशनल टीम में फिट इन होने में कोई टाइम नहीं लगा। तो वो यंग भी है, बहुत यंग भी है, बाकी सारी की सारी बहुत एक्सपीरियंस टीम है। और जेल होने की वजह से, इकट्ठे खेलने की वजह से एक बहुत बड़ा फर्क है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त साउथ अफ्रीका किसी भी और टीम के मुकाबले में भारी नजर आती है। बेशक वो मतलब जो क्रिटिक्स हैं वो उनको इतना हाई रेट नहीं करते कि शायद वो कहीं चौक कर जाते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस दफा साउथ अफ्रीका मुकम्मल तैयारी के साथ है और पूरी एक यूनिट के तौर पर खेल रही है। और पैकेज भी है, क्या कहते हैं रिजवान भी, पैकेज तो है यार। उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, स्पिन भी अच्छा, पेस भी अच्छा, रबादा, नोकिया, जी नहीं, ये बड़ी दफ़ा हो चुका है उनके साथ, बड़ी दफ़ा वो फुल पैकेज के साथ आते हैं, बड़ी अच्छी टीम है। लेकिन वो देयर समथिंग मेंटली रॉन्ग विद देयर टीम, जो कि मतलब आप अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप 99 के वर्ल्ड कप से उठा लें। 92 तो खैर अनलकी था, उसको तो मैं बॉटल नहीं कहता, लेकिन उसके बावजूद हर दफ़ा जाके कोई ना कोई ऐसा इशू आ जाता है जिसके ऊपर वो रह जाता है। 99 वाला तो ज़बरदस्ती हार गए थे ना बेचारे, वो तो में खाम नहीं, 92 वाला बारिश होगी ना, जिसके ऊपर 17 बॉलों से 2 रन, 13 बॉलों से 1 पे आ गया था। अदर देन दैट आई थिंक साउथ अफ्रीका इज़ अ वेरी वेरी गुड टीम। T20 के फॉर्मेट तो उनको सूट बहुत करता है। मसला ये है कि ये फॉर्मेट सारी टीमों को ही सूट करना शुरू हो गया है।
छोटा फॉर्मेट है, इस पे टॉस हैज़ बिकम वेरी वेरी क्रूशल। जो टीम टॉस जीती है वो चेज करने पे चली जाती है। अंटिल एंड अनलेस को थोड़ा सा माइंडसेट अपनी टीमें चेंज नहीं करती कि यार अगर हमें पहले बैटिंग करनी पड़े तो हम इस तरह का टारगेट देखेंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड में तो नज़र आता है, बट वो कुछ थोड़ी सी कमी मुझे पाकिस्तान वाली साइड पे नज़र आती है कि हम हेजिटेंट होते हैं पहले बैटिंग करते हुए, अगर कोई दूसरी टीम भी आपको टॉस जीत कर जिता दे। लेकिन मैं अभी फिर उसी बात पे आ जाऊंगा कि ये गंदी पिचेस पाकिस्तान को ज़्यादा सूट करेंगी। नॉर्मल पिचेस अच्छा, जो मजे है की बात बताऊं, बैटिंग दुनिया विकेट भर वाली, में इस वक्त इस पे सबसे ज्यादा बात शुरू हो गई है रिजवान भाई। जो बड़े बड़े क्रिकेट पंडित हैं वो सारे ये बात कर रहे हैं कि ये इस तरह की ड्रॉप इन पिचेस अगर हुई तो वर्ल्ड कप का मजा खत्म। उन्होंने कहा जी 77 रन हुए हैं 19वें 20वें ओवर तक जाके, और चेस 17वें ओवर में हुआ है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ये उसको आप टेक्निकलिटी को निकाल देंगे, क्रिकेट को फ़रोग देने के लिए तो आपको अच्छी पिचेस चाहिए, छक्के चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को ये पिचेस सूट कर रही हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप एक टीम को 100 पे आउट कर देते हैं तो बाबर और रिजवान को ओपन करके वो आराम से चेस कर सकते हैं, बनस्बत के अगर दूसरी टीम पहले 190 कर दे तो वो बाबर रिजवान के लिए मुश्किल हो जाती है। इसी तरह आप ये बता रहे हैं बाबर रिजवान ओपनिंग करेंगे? जी तकरीबन वही कर रहे हैं ना, मोर और लेस। अच्छा, आखिरी मैच में यही होता है। वो 4 साल तो हो गए हमें, 3 वर्ल्ड कप हो गए हैं T20 के, 2 एक वनडे का, 2 एशियन कप्स हो गए। इट्स नॉट, मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा कि किसने करना है या नहीं करना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पिचेस पाकिस्तान की टीम की स्ट्रेंथ को देखते हुए, बल्कि वीकनेस को देखते हुए, ये पिचेस आपको सूट कर सकती हैं कि 1-2 अच्छे ओवर दूसरी टीम को आप आउट कर लें जल्दी, उस पर बॉल बाउंसर अनइवन हो गई, अच्छे बैट्समैनों को निकालें तो पाकिस्तान को ये बहुत फेवर होगा। अच्छा काशिफ भाई, शुरू में ही ना बड़ा मामला खड़ा हो गया, खासतौर पे इंतजामी उमूर को लेके। अब श्रीलंका कह रही है कि जी हम तो थकावट की वजह से मैच ही नहीं खेल पाए ठीक से, वो तो खैर एक बहाने होते हैं। अब वो उन्होंने, लेकिन आयरलैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, इन्होंने शिकायत की बाकायदा सफरी सहूलियात को लेकर, रहने के मामले को लेकर, वहाँ पर ठीक नहीं था होटल, और जो सफ़र किया गया उसका बड़ा मसला रहा। उन्होंने तो हाफ में ही बड़ी शोर डालना शुरू कर दिया था उस सफ़र। ये सारी चीज़ें अगर खुदा न खास्ता कहीं पाकिस्तान हो रही होती तो आईसीसी ऐसे बख्शता? वो तो फ़ौरन ही नई नई चीज़ें, नए नए कवानीन लागू करना शुरू कर देते। और दूसरी तरफ दहशत गर्दाना हमलों का खदशा है सर, वो भी बड़ा मसला है पाकिस्तान इंडिया के मैच पे। मुझे लगता ये है कि जो टीमें सब कॉन्टिनेंट से गई हैं ना, वो शायद जेट लैग का भी शिकार होंगी, क्योंकि टाइम का बिल्कुल ऑपोजिट टाइम होना, 10 से 12 घंटे का फर्क होना। अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए था इन सब टीमों को कि वो अपने उस हिसाब से जाएं। जहां तक 5-8 दिन पहले तो पहुंचती। जहाँ तक होटल वगैरह की आप बात कर रहे हैं, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता कि अमेरिका में अगर अच्छे होटल नहीं मिल रहे उनको तो फिर वो कहाँ पर जाके उनको अच्छे मिलेंगे। लेकिन वार्म अप मैचेस ज़्यादा होने चाहिए थे, हर एक टीम को कम से कम 1-1, 2-2 मैचेस वार्म अप के मिलने चाहिए थे, ताकि सारे यूज्ड टू हो जाते सिचुएशन से, एनवायरनमेंट से, विकेट से, और आगे खेलने का मौका मिलता है। लेकिन चूंकि बहुत बड़ा लंबा वर्ल्ड कप है, बहुत मैचेस खेलने हैं अभी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये शिकायत कोई लंबा चलेगी किसी टीम के साथ, क्योंकि अगर अब एक पहले मैच में प्रॉब्लम आए तो अगले मैचेस में जाके ही मामला जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। और हर टीम वैसे को खैर पूरा पूरा पहली मौका लेग मिलेगा है भी अपना छोटी टैलेंट ना, बस दिखाने। अमेरिका के मैचेस निकल जाएंगे तो उसके बाद तो सारों ने वेस्ट इंडीज ही खेलना है, और पहला ही Exactly, राउंड है। सबने वेस्ट इंडीज खेलना है, और वेस्ट इंडीज भी खेलना कोई इतना आसान नहीं होगा। वहां की विकेट्स भी ट्रिकी होंगी, वहां की विकेट स्पिन को फेवर यार करेंगी, क्या लंबा डराए स्कोर चले भी जा रहे हैं होगा। आप लोग हैं। मैंने वैसे हर काशिफ थोड़ी को देर पर इतना- डरा देते इतना हैं, यहाँ पे negative- पिचेज ऐसी तो वहां पे पिचेज ऐसी, क्या कर रहे हैं? मैंने नहीं, लेकिन जिंदगी सबके लिए में है ना, काशिफ को इतना सिर्फ एक नेगेटिव टीम के पाकिस्तान लिए के नहीं, खिलाफ सबके नहीं मैंने देखा। कभी नहीं देखा। हाँ काशिफ जितना नहीं नेगेटिव आप हो रहे हैं। मैं ये पाकिस्तान के लिए नहीं कह रहा, मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ कि हर एक के लिए बराबर होगा। जैसा शुरू में आपने मुझे कहा ना कि ये चीजें पाकिस्तान को फेवर करेंगी, तो मैंने आपसे ये कह रहा था कि सब टीमों को फेवर करेंगी, सबके लिए फेवरेबल अनफेवरेबल सबके लिए बराबर होगा। नहीं, हम ये देखना कह रहे हैं काशिफ भाई, अगर पुराना काशिफ होता कहता हाँ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान को फेवरेट, ये पाकिस्तान के लिए अपनी फेवरेबल। इन्होंने जो प्रेडिक्शंस की हुई ना, इन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया हुआ है। ओए ओए, अच्छा इस पे हम आगे जाके करेंगे, हम अपनी भी यार प्रेडिक्शंस को। डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा है। मैं मतलब अब पहली दफा ऐसा है कि मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती पाकिस्तान इस दफा आप खाना जीत जाएंगे मुझे लग रहा है। डॉक्टर साहब, पिचेस के हवाले से दुनिया भर में बात हो रही है, फिर तवील सफ़र, थकावट, श्रीलंकन कैप्टन ने काफ़ी शेड्यूल से नाराज़ हुए हैं वर्ल्ड कप के, और लो स्कोरिंग पिचेस को लेके अलग मामला है। ये चीज़ें एकदम से सामने आई हैं, और शायद पहली बार अमेरिका में भी हो रहा है, तो कुछ आपको पता है क्रिकेट प्लेइंग नेशंस जो हैं वो थोड़े तंग भी करते होंगे ना। उनका जवाब तो ठीक है, उनके जितने पॉइंट्स उठाए वो सारे के सारे ठीक है, लेकिन ये सारी सवाल जितने भी श्रीलंका ने खासतौर पर उठाए, उन्होंने आईसीसी को ऑफिशियली कंप्लेंट भी कर दी, लेकिन ये सारे अब लड़ाई के बाद के चपेड़े हैं, अब उनका क्या फायदा जब आपको
आपको 4 जगह मिल रही थी, 4 मुख्तलिफ मकामात पर 4 मैच आपने खेलने और 4 ही डिफरेंट हैं। तो आपको मेरे ख्याल गूगल पे बड़ा आसानी से आप तलाश कर सकते हैं कि फ्लोरिडा से जो है डिस्टेंस न्यूयॉर्क का कितना है या न्यूयॉर्क से डैलस का कितना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुश्किल था, उनकी मैनेजमेंट ने इसमें बहरहाल कोताही तो दिखाई है। अब आके जब मैच हारने के बाद जब आपको पता चला कि ये ब्रुकलिन में हमारा होटल है और वो 1 घंटा 30 मिनट की ड्राइव पर है और वो भी मंडे मॉर्निंग को, मंडे मॉर्निंग रश आवर्स होते हैं और रश आवर्स में आपको 130 मिनट्स इन बड़े शहरों में नॉर्थ अमेरिका में लगना कोई मामूल आम सी बात है। हाँ, अब यूं कह सकते हैं कि उसके मुकाबले में चूंकि दूसरी टीम को जो होटल दिया गया वो 14 मिनट की ड्राइव पर है, इंडिया को भी और साउथ अफ्रीका को भी, तो श्रीलंका के साथ जाती हुई। तो श्रीलंका अब बाद सारा कुछ ये कर रहा है जिसका कोई फायदा नहीं है। अब आईसीसी ने भी उनको हाथ खड़े कर दिए कि टू लेट नाउ। तो मेरा ख्याल है कि टीम मैनेजमेंट से ज्यादा जो बोर्ड का है उनका काम था कि ये सारा कुछ पहले से मैनेज करते और देखते, और अगर उनको पसंद नहीं आ रही थी जगह तो अपना होटल चेंज कर लेते, उनके करीब ले आते। या अगर फर्ज कर लें 1 आवर 30 मिनट्स की ड्राइव पर श्रीलंका का होटल है, तो क्या साउथ अफ्रीका का भी अगर उतना ही दूर होता तो मैच का रिजल्ट फिर यही होता, तो फिर किस पे डालता श्रीलंका? मेरा ख्याल है कि प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में ये चीज मैटर नहीं करती कि हम सुबह 7 बजे निकले, हमने नाश्ता तक नहीं किया। ये तो अब लगता है कि बच्चे शिकायत कर रहे हैं अम्मा से कि आज आपने सुबह मुझे नाश्ता नहीं दिया। श्रीलंका बात उनकी ठीक है, लेकिन प्रोफेशनली मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है। बाकी रहा बात कि जी इंडिया इस तरह कर रहा है, इंडिया कर रहा है, वो तो आज से नहीं कर रहा, हमेशा से कर रहा है। कब से कर रहा है? एशिया कप में उन्होंने सारी तब जब आखिरी बात मैं करना चाहूंगा कि जब एशिया कप में इंडिया ने पाकिस्तान से एशिया कप निकालने की पूरी कोशिश की, हमने हाइब्रिड मॉडल पेश किए, तो सबसे पहले श्रीलंका ही था जो पेश था इंडिया के साथ कि चूंकि हमें मिल जाए। तो फिर अब भुगतो। वाह, एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद अब से 4 घंटे 50 मिनट के बाद होने वाला मैच पाकिस्तानी टाइम 7:30 बजे इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड, और उस पर भी करेंगे बात। उसके बाद नेपाल का भी मैच है, तो दोनों पर बात करके देखेंगे। और पाकिस्तानी टीम का जो पहला मैच है उस पर ज़रा कॉम्बिनेशंस पर थोड़ी सी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ये 2 टीमें होंगी, और इंग्लैंड जाहिर है जोफ्रा आर्चर के आने के बाद मुझे तो लगता है कि इंग्लैंड की बॉलिंग स्ट्रेंथ पहले भी बहुत अच्छी थी और अब भी इंग्लैंड की बॉलिंग स्ट्रेंथ आला किस्म की हो जाएगी। जॉर्डन क्या ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को फुली यूटिलाइज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने दिखाया भी ये करके, और उसके बाद हमने देखा कि रेसर टॉपली, मार्क वुड, ये कमाल की बॉलिंग लाइनअप है उनका। अच्छा, स्पिन भी उनके पास बहुत अच्छी है, स्पिन का भी कोई इशू नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि स्कॉटलैंड के साथ कोई बड़ा टफ मुकाबला होगा। हाँ, स्कॉटलैंड पुरानी टीम ज़रूर है और वहीं पे खेलते रहते हैं वो लोग, उनके लड़के भी काउंटीज़ खेलते हैं, तो इतना मुश्किल मुझे नहीं लगता इंग्लैंड के लिए होगा। टेक्निकली तो मुश्किल नहीं है, लेकिन उनकी राइवलरी उसको इंडिया पाकिस्तान टाइप की राइवलरी है, जिस तरह फुटबॉल में उनकी बड़ी सख्त राइवलरी है और नेबर्स भी हैं। बेसिकली उनकी क्रिकेट जो है वो इज़ अ सेकेंडरी गेम, वहाँ पे रग्बी मेन गेम चलती है, सॉकर फर्स्ट गेम है उनकी, और बहुत क्योंकि छोटा मुल्क है तो आयरलैंड से तो कमज़ोर टीम है। बट मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा इस बात का आया कि इन्होंने कितने इंटरेस्टिंग किस्म के पूल्स बनाए हैं। पाकिस्तान इंडिया को एक पूल में कर दिया कि यार ये ना बाद में मैच होता है या नहीं होता तो पहले ही करा दो इनका। आपने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को एक पूल पे कर दिया, आपने नीदरलैंड को फिर उसके साथ जाके साउथ अफ्रीका के साथ रखा कि यार ये उनसे फंसते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है। और फिर ये स्कॉटलैंड इंग्लैंड एक पूल में लग राइवलरीज है पुरानी, बड़ी राइवलरी हो या छोटी हो, राइवलरीज तो होती हैं। सही बात है। इंग्लैंड इज़ अ कंप्लीट टीम, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। उनके पास देखें स्पिन में भी 3 आदिल राशिद, मोइन अली और लिविंगस्टन है। इसके साथ साथ उन्होंने फास्ट बॉलर्स आपने बताए दिए, जोफ्रा आर्चर, टॉपली, सैम करन अभी टीम में है जो खेले नहीं। जोफ्रा आर्चर्स बैक, मार्क वुड ने हमें दिखा दिया कि एक्सीलेंट बॉलर है, फुल पेस के ऊपर, और वो इम्पैक्ट बॉलर है। हाँ। वो ही इज़ नॉट गोइंग टू प्ले ऑल द गेम्स, वो सिर्फ बड़े बड़े मैच खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया वाला खेलेगा, एक आध और खेलेगा, फिर सुपर लीग्स में खेलेगा या बाकी छोटी टीमों के साथ, तो वो प्रॉब्ली ही विल बी रेस्टिंग, बिकॉज उसकी जिस स्पीड से वो आता है, जो जिस किस्म की पेस है, तो वो सस्टेन नहीं कर सकता। बैटिंग वाइज भी इंग्लैंड, इसी तरह जोफ्रा को भी सारे मैच नहीं शायद जरूरी भी नहीं है। ये पाकिस्तान टीम थोड़ी है कि शाहीन अफरीदी ने सारे मैच खेली जाने हैं और मुल्तान की टीम से भी हो तो जी उसको ही आपने करानी है, मतलब कंपेयर करते हैं। जी सर, आप हर चीज पाकिस्तान से क्यों कंपेयर करते मैं हैं? देखा डॉक्टर साहब, देखा फिर सर हमने डॉक्टर साहब हम आपकी बात क्या ठीक है, शाहीन अफरीदी में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो सारे ओवर मैच खेल सकता है, वो वुड नहीं खेल सकता। ये तो एडवांटेज है अफरीदी का उल्टा। चलें सर, आप उसको अच्छे तरीके से ले लें, मैं तो नहीं लेता उसको। मैं तो कहता हूँ बच्चों को चांस देना चाहिए इस तरह। लेकिन हमारी टीम में मसला ये है कि वो बच्चों वाली आदत नहीं होती कि बैट मेरा है तो मैंने बैटिंग भी करनी है, मैंने बॉलिंग भी करनी है। मैं कल, आप डॉक्टर साहब थे नहीं,
मैंने एक बड़ा वो पॉइंट रेज किया कि देखें कोरी एंडरसन न्यूजीलैंड में 5वें छठे पे खेलता था, अमेरिका आया तो सुपरस्टार था वहाँ का क्योंकि अमेरिकन की टीम में कोरी एंडरसन, लेकिन उसने उस मैच में कनाडा के खिलाफ ये नहीं किया कि मुझे जी मैं तो बड़ा प्लेयर हूँ तो मुझे ओपन ही करना है बाबर आजम या रिजवान की तरह, वो अपने छठे नंबर पे ही आया। इसी तरह आप वो दूसरा कौन सा प्लेयर था जो अपने नंबर पे आया? डेविड वीजे, उनकी डेविड वीजे नामीबिया की टीम का, इज अ सुपरस्टार, वो भी छठे नंबर पे आया। उसने नहीं कहा कि जी मैं तो बड़ा प्लेयर हूं तो मुझे ऊपर, इधर तो शाहीन अफरीदी एक छिका मारता है, कहता है मैं चौथे नंबर पे आना है। नहीं, अच्छा एक चीज और शादाब आता है तो कहता है मैंने दूसरे नंबर पे आना है। शाहीन ने नाराजगी का इजहार किया है सर, आईसीसी को कहा कि आप मेरे साथ बॉलर लिखते हैं, मैं तो एक ऑलराउंडर हूं। तो ये फर्क है सर सेल्फिश प्लेयर्स में, सेल्फिश टीमों में और एक नॉन सेल्फिश टीमों में जो टीम के लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं। वो तो हम फ्लोटर के तौर पे यूज करते हैं उनको, फ्लोटर के तौर पर। नहीं, वो हम सारे फ्लोटर, पूरी टीम ही फ्लोटर फिर रही है ना। बाबर भी फ्लोटर है कि 4 नंबर का बैट्समैन ओपन कर रहा है, रिजवान भी फ्लोटर। सवाल बीच में ही रह गया। हाँ, वापस आते रहे यार, इतने में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की बात लेके आप लोग पाकिस्तान को रगड़ना शुरू हो गए। डॉक्टर साहब ने पकड़ लिया बीच में जी काशिफ भाई, मैं इस पे बिल्कुल मानता हूँ कि इंग्लैंड की टीम इज गोइंग टू बीट स्कॉटलैंड यार। लेकिन मेरा ये है कि इंग्लैंड ना अगले राउंड में, अभी तो खैर बहुत आसान है उसके लिए आगे जाना, लेकिन इंग्लैंड अगले राउंड में ना बहुत मुश्किल खड़ी कर देगी बड़ी बड़ी टीम्स के लिए। उसकी रीज़न एक तो उनकी बैटिंग बड़ी परफेक्ट है, बहुत शानदार है, फील्डिंग उनकी बहुत अच्छी है, फील्डिंग से T20 जीता जा रहा है आजकल, ये भी एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है। फिर स्पिन बड़ा अच्छा, और स्पिन जिसके पास होगी वो वेस्ट इंडीज़ में कामयाब होगा। फिर अटैक उनका इतना डेंजरस है, जोफ्रा आर्चर, वुड ही काफ़ी हैं कि रिचर्ड टॉपली और बाकियों को मौका मिले। तो ये दो ही इतने इम्पैक्टफुल हैं। काशिफ भाई, मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंग्लैंड के लिए कैप्टनसी है। जॉस बटलर की कैप्टनसी बड़ी इनक्रेडिबल कैप्टनसी है, बड़ा एग्रेसिव कैप्टन है वो, और जैसा वो नॉट बैट्समैन ओनली है वैसे एग्रेसिव, ही वो सेंसिबल भी है। सेंसिबल और एग्रेसिव। T20 में एग्रेशन बड़ा जरूरी होता है। दूसरी बात यह है कि इंग्लैंड का सबसे अच्छा और पॉजिटिव एज जो है ना, वो जोफ्रा आर्चर से ज्यादा बढ़ के मुझे आदिल रशीद और मोइन अली लगते हैं। वो दोनों बड़े इम्पैक्टफुल बॉलर्स हैं। मोइन अली ऐसा बॉलर है जिससे आप नई गेंद भी करा लें, पुरानी गेंद भी करा लें, वो अच्छी गेंद ही करता है। और वेस्ट इंडीज ऐसी विकेट के ऊपर और ऐसी अमेरिका की इन विकेट्स के ऊपर ये दोनों बॉलर जो हैं ये तंग करेंगे। शायद जोफ्रा आर्चर उस तरीके से तंग ना कर सके क्योंकि पेस से आपको डरता नहीं है इतना ज्यादा, पेस के लिए प्रॉब्लम आजम खान को नहीं हाँ, देखा आपने? एक्सप्रेसिव पेस हो जिस तरह वुड की है ले वो आए तंग करती है। काशिफ भाई, सुना ही नहीं आपने, वो आजम खान को ले आए ये दोबारा घुमा फिर पेस से कौन डरता है? आजम खान वो एक आध बॉल पड़ जाए। हाँ। यार देखिए, फिर आपका सवाल बीच में रह जाता है ना, मसला जी जी काशिफ भाई, दोबारा और दोबारा। ये अरसलान, ये नुकसान होता है दूर बैठ के आपके साथ प्रोग्राम करने का। मैं आप खामोश भी नहीं कर सकता। नहीं नहीं, आप बोले बोले, अब आपका भरपूर मौका है। अच्छा ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ये चीजें जो है इंग्लैंड के लिए बिल्कुल बेहतर है। आप देखें ना, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था उसमें भी इंग्लैंड की वही टीम थी, लेकिन वहां पर वो उस किस्म से नहीं तरीके से नहीं चल सके। मेरा ख्याल है वहां कैप्टनसी का एक बहुत बड़ा रोल था। यहाँ पर जो है वो इंग्लैंड एक नए तरीके से आएगा और नए अज़म से खेलेगा, और इंग्लैंड की टीम बड़ी स्ट्रांग है। और स्कॉटलैंड की जहां तक बात रही है, हाँ स्कॉटलैंड भी अच्छा खेलेगा, मुकाबला कर सकता है, लेकिन इंग्लैंड डेफिनेटली उसको सरपास करेगी। जी डॉक्टर साहब, इंग्लैंड स्कॉटलैंड, ये जो का सबसे एडवांटेज है ना सर इन तमाम चीजों से कि बैटिंग में बहुत अच्छे हैं, बॉलिंग में बहुत अच्छे हैं, कैप्टनसी बहुत अच्छी है, एनवायरनमेंट, सबसे अहम बात मेरे ख्याल में उनके लिए ये है कि वो हार के खौफ से आजाद होकर खेलना शुरू कर देंगे। जब से उन्होंने बेसबॉल शुरू की है, मैकलम ने बिल्कुल उनके ज़हन से निकाल दिया है कि सारे के सारे मैच हार जाओ, क्रिकेट नहीं हारनी। और इंग्लैंड ने ये लिख लिया कि क्रिकेट नहीं हारनी। जिस तरह से वो ऐसे ही घूम रहे होते हैं मैदान में, उनकी चेहरे की अगर देखें तो किसी की हवाइयां नहीं उड़ी होती, जो मर्जी मैच का रिजल्ट हो, वो एंजॉय कर रहे होते हैं क्रिकेट को। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी कामयाबी नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज आपको बताऊं, हमारे यहाँ बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है, ये बतौर नेशन बात कर रहा हूँ, जरा सा बाबर और रिजवान थोड़े मुस्कुराते दिखाई दे ना मैच हारने में, हम कहेंगे देखो यार इन्होंने तो बेड़ा गर्क करा दिया सारी टीम का, ऊपर से हंस रहे हैं। हमारा ये भी बड़ा मसला है ना, हमारी हवाइयां उड़ना बहुत जरूरी है। देखा काशिफ भाई, अब आपको अंदाजा हुआ ना कि दूर बैठ के जब आप प्रोग्राम करते हैं तो कितने कितने मसाल होते हैं। मैं दूर से करता हूं, आप तो फिर स्टूडियो में होते थे ना। जी डॉक्टर साहब प्लीज आप कंटिन्यू करें अब। जी प्लीज, मैं मतलब यही कहना चाह रहा था कि अब वो नो डाउट कि जो बटलर ने जैसे इतना बड़ा डिसीजन लिया, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी और होता कैप्टन तो वो डिसीजन लेता कि मैं आईपीएल से अपने प्लेयर वापस बुला लेता हूं। और उनकी वजह से उनकी टीम ही हर्ट हुई। राजस्थान रॉयल्स वहीं बैठ गई जब जो बटलर वहां से बाहर निकले।
तो ये डिसीजन भी वही टीमें करती हैं जिनको इस चीज का कोई प्रेशर नहीं होता कि हमें कौन क्या कहेगा या हमारे पैसे मारे जाएंगे या आईपीएल में बैठ के सुनील गावस्कर ये बात करेंगे कि आइंदा इनको नहीं बुलाना या इरफान पठान क्या कह रहे हैं, दे डोंट केयर अबाउट दिस थिंग। वो पहले ये सोचते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पैसे अपनी जगह पर, आईपीएल अपनी जगह पर, लेकिन हमने वर्ल्ड कप में जाना है तो हमने अपनी पूरी टीम को लेके जाना है और उसके लिए जरूरी है। हालांकि इस वक्त बाद में वो किसी माइकल वॉन ने शायद कहा भी कि इससे तो बेहतर था कि आईपीएल खेल लेते, पाकिस्तान से क्या खेलना था। खैर उसकी वजह तो ये थी कि मौसम ने साथ नहीं दिया, तो 2 मैच उन्होंने जीत लिए, हो सकता है 4 मैच होते तो उनको थोड़ा और प्रैक्टिस का चांस मिल जाता। तो मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत दुरुस्त फैसला किया कि बेशक वो खेले या नहीं खेले, ड्रेसिंग रूम में 4 मैचों के लिए वो इकट्ठे रहे और वहां पर बातचीत करने का बेशुमार मौके मिलते हैं और अपनी टीम को बूस्ट करने के, बैकअप करने के और उनको इकट्ठा करने के, मेरा नहीं ख्याल। और वो जो बटलर ने वो मौका बिल्कुल नहीं गंवाया, आईपीएल की नजर नहीं किया और उन्होंने अपनी टीम को इकट्ठा किया। वैसे ये चीज तो है रिजवान भाई, चपेट तो है कि देखें आप इंटरनेशनल क्रिकेट की तबाही के लिए आईपीएल लाए, लंबा लंबा सीजन, 2-2 महीने, 2.5 महीने प्लेयर्स को एंगेज करके आप दुनिया भर के जितने टूर्स हैं उसको ख़राब करने की एक प्लानिंग और साजिश करते हैं कि सिर्फ इंडिया के साथ फुली फ्लैज पूरी टीमें खेलें, बाकी सबकी बी टीमें जाएं और बाकी प्लेयर्स बी प्लेयर टीमों के साथ खेलें। ये साजिश भी पैसों से नहीं रोक पाए वो। कौन नहीं रोक पाए? इंडिया क्यों नहीं रोक पाए? चली गई इंग्लैंड की टीम वहां। सर इंग्लैंड की टीम चली गई आखिरी 3-4 मैच में, बाकी टीमें तो नहीं जा रही ना सर। उस पे भी उन्हें तकलीफ तो उठी ना, उस पर भी तकलीफ तो उठी ना। ऑन एन इंटरनेशनल लेवल दिस इज अ वेरी बैड थिंग टू बी डूइंग। और 2-2 महीने का अब आपका विंडो आप बढ़ाते जा रहे हैं, आप 15 मैचेस पे लेके पहले, यही तो कह रहा हूं, तो ये तो चलता रहेगा। इसका सिर्फ तरीकाकार ये है कि आप अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी स्ट्रांग करें कि आप टीमों को 3-0 हराना शुरू करें। जब तक आप इस तरह नहीं जाएंगे, मैं पाकिस्तान की साइड पे इसलिए ले आता हूँ जो मुझे दुख होता है जब आप देखते हैं कि आप होम पे पीछे टेस्ट सीरीज इंग्लैंड से भी हारे हैं, न्यूजीलैंड से ड्रॉ की, ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं। तो जब आप इस तरह की शिकस्तें होम पे खाना शुरू हो जाएंगे ना, तो फिर आपके पास जवाब नहीं है खड़े होने का कि जी हमारे से बड़ी ज्यादती हो रही है। आप खड़काएं इनको, टीमों को आप उठा के रखें। यार टैलेंट की कमी नहीं है, यू नीड टू मेक श्योर कि द राइट टैलेंट कम्स थ्रू। यहाँ पे तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए लोग रिश्वतें मांग रहे होते हैं। आपको भी पता है अरसलान कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना एक टैलेंटेड बच्चे के लिए कितना मुश्किल काम है। उसको कितनी सिफारिशें करानी पड़ती हैं कि इस कैंप का है तो उस कैंप में सिलेक्ट नहीं हो रहा, उस कैंप का सिलेक्टर आ गया तो ये सिलेक्ट नहीं होता। अंडर 15 से वो बच्चे डायरेक्ट टीमों में इस्लामाबाद ईस्टर्न जोन में, वेस्टर्न जोन में सिलेक्ट हुए और जो मेरिट पे मेडिकल क्लियर करके आए वो सिलेक्ट नहीं हो सके। तो ये क्या चीज़, जब तक आप अपना सिस्टम ठीक नहीं करेंगे ना, फिर आप उस वक्त तक आप दूसरों पे फिंगर नहीं पॉइंट कर सकते। मुझे इस पर बड़ा सख्त इख्तलाफ होता है कि हम अपना सिस्टम का बेड़ागर्क करके रखते हैं और फिर कहते हैं देखो जो इंडिया ने ये कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने ये कर दिया। आप यार वर्ल्ड कप जीतना शुरू करें। जब वेस्ट इंडीज़ की एक कमज़ोर टीम थी और वो हर एक को हराती थी ना, तो ऑस्ट्रेलिया भी उनको 5 टेस्ट सीरीज देता था, इंग्लैंड भी देता था, सारे उनको मिन्नतें करते थे कि हमारे घर आओ, क्योंकि वो क्राउड को अट्रैक्ट करते थे। आपकी टीम इस वक्त अपने होम पे जीत नहीं सकती। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार पहले आपको देखिए 80s में वेस्ट इंडीज़ भी आपको बुलाती थी, इंग्लैंड भी 5-5 टेस्ट के टूर देता था, अब आपको नहीं बुलाते। अब इंडिया की टीम अट्रैक्टिव हो गई है तो उनको 5 टेस्ट 4 टेस्ट के टूर मिलते हैं। सो आप गेम इंप्रूव करें, एवरीबॉडी विल कॉल यू। ये ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। काशिफ भाई और डॉक्टर साहब, पहले डॉक्टर साहब आप, नेपाल और नीदरलैंड का भी मैच है और उसको क्या देख रहे हैं, नीदरलैंड या नेपाल? मुझे लगता है कि नेपाल ने जिस तरह से ग्रो किया, नीदरलैंड नो डाउट दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट टू ऑफ कोर्स, लेकिन नेपाल के अंदर जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, वो ये है कि वो एक कंट्री वाले लोग हैं और एक ही जगह पे खेलने वाले लोग हैं और वो काफी अरसे से वो भी टीम सारी इकट्ठी खेल रही है। जैसे मैं दूसरी मिसाल भी दी, दूसरी टीम की भी, तो नेपाल का जो पैशन है वो अब देखने वाला है। जैसे कि अब हमने देखा कि उन्होंने लमीचाने को अमेरिका ने वीजा नहीं दिया तो वहां पर सारे लोग प्रोटेस्ट करते हुए बाहर निकला स्ट्रीट्स पर, किसको वीजा दिया जाए। तो इस तरह का जब पैशन होता है तो टीम डेफिनेटली ग्रो करती है और अपने आप को वो समझती है कि हम हीरो हैं और वो हीरो होते हैं उस टीम के। तो मेरा ख्याल है कि नेपाल को यहाँ पर एडवांटेज है नीदरलैंड पर। गो के नीदरलैंड की टीम में आप देखते हैं थोड़े बहुत एक्सपर्ट्स हैं, कुछ पाकिस्तानी भी हैं, कुछ और भी हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, डन हो गया जी। काशिफ भाई, नेपाल के नीदरलैंड? मेरा ख्याल है कि नीदरलैंड का तजुर्बा ज्यादा है, क्योंकि वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप का अपना एक प्रेशर भी होता है। वो प्रेशर को सस्टेन करना नीदरलैंड को ज्यादा बेहतर आता है एज कम्पेयर टू नेपाल, इसलिए नीदरलैंड का एज है ओवर नेपाल। जी रिजवान भाई। देखिए डॉक्टर साहब बैठे हैं कनाडा, उन्होंने आगे तो मेरी कोटर लगानी नहीं, काशिफ ने आगे लगा दी नहीं, इसलिए मैं काशिफ से एग्री करूंगा कि नीदरलैंड जो है वो ठीक है, जीत जाएगी। काशिफ आप ठीक कह रहे हैं। ये ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया रिजवान हैदर, काशिफ शब्बीर साहब, डॉक्टर हफीज अवान साहब, बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। कल फिर होती है आपसे मुलाकात। स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी हो सारी है, क्या रिजल्ट्स आते हैं उस पर करेंगे बात।